नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। तो जो मुझे भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते, और कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स और बिहार की राजनीति इस पर बात करूंगा। और इसका कारण साफ है कि अगला बड़ा चुनाव हमारे देश में जो होने जा रहा है वो बिहार का है। लोकसभा चुनाव के बाद जो 5-6 विधानसभा चुनाव हो गए, उसके बाद आने वाला सबसे बड़ा चुनाव बिहार विधानसभा का होगा। और माना जाता है कि वहां हमेशा सीधे दो गठबंधनों में टक्कर होती है। उसमें से नीतीश कुमार कभी इस गठबंधन में होते, कभी उस गठबंधन में होते। इसलिए तो उनका नाम पलटू राम हो गया। 20 साल से, 25 साल से जो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे और अपना वजूद उन्होंने एस्टेब्लिश किया, बीजेपी के मदद से किया, फिर भी 2014 का लोकसभा चुनाव आते आते वो खुद से जूनियर मानते, जिनको उस नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पद का जब कैंडिडेट बनाया, तो नीतीश कुमार बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया था कि नहीं, मोदी के नेतृत्व में अगर बीजेपी जाती है तो हम एनडीए में नहीं रहेंगे। और वो एनडीए छोड़कर निकल गए थे। वैसे देखो तो एनडीए जब से बनी थी तब एनडीए के दो बड़े नेता हुआ करते थे। एक थे खुद अटल बिहारी अडवाणी, और उनके साथ साथ एनडीए का तीसरा बड़ा नेता माने जाने वाले थे जॉर्ज फर्नांडिस, जो जेडीयू के, जनता दल यूनाइटेड के, या उससे पहले समता पार्टी के नेता हुआ करते थे। इनकी समता पार्टी बने कैसी? जॉर्ज फर्नांडिस ओरिजिनली मुंबई और महाराष्ट्र के राजकीय नेता रहे। इमरजेंसी में उनको जब अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, वो उनके बहुत बुरी हालत हो गई थी। वो जेल में थे और 77 का चुनाव लड़े और बड़ी ताकत से बिहार का चुनाव वो जीत गए। और उसके बाद अटल जॉर्ज फर्नांडिस मानो बिहार के नेता हो गए। और इसका कारण भी साफ था। बिहार और उत्तर प्रदेश, ये पूर्व पूर्व पहले जमाने का जो सोशलिस्ट पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, उस पार्टी के लिए काम करने वाले थे। और उस पार्टी का भी जनता पार्टी में विलय हो गया। और इसलिए जॉर्ज फर्नांडिस जनता पार्टी में थे। और जब जनता पार्टी टूटी तो उसके बाद जो आगे चलकर जनता दल बना उसमें थे। और जनता दल जब लालू प्रसाद यादव ने तोड़ा और पूरी पार्टी और पूरे एमएलए लेकर लालू प्रसाद यादव अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल, तब लालू और जॉर्ज फर्नांडिस इन गुटों में बड़ी तकरार हो गई। तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उस वक्त नीतीश कुमार एक जूनियर नेता थे। अगर मेरी याद सही है तो शरद यादव, देवेंद्र सिंह और ऐसे कुछ नेता, जो पासवान, ऐसे कुछ नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहे। और लालू से अलग होकर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड बनाई थी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पासवान तो चल बसे है, लालू की तबीयत ठीक नहीं रही थी, वो जेल में भी रहते। तो बीजेपी के साथ रहते रहते 20 साल में बीजेपी के पास बिहार में कोई अच्छा तगड़ा नेता नहीं था। इसलिए बीजेपी ने हमेशा जो एनडीए का चेहरा बनकर नीतीश कुमार या को पेश किया था। और इसलिए जो नीतीश कुमार एक छोटे नेता थे, लालू से और पासवान से भी छोटा नेता थे, क्योंकि 77 में पासवान हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह हो, ऐसे लोग बिहार के बड़े नेता बनकर उभरे थे जयप्रकाश के आंदोलन से। उसमें नीतीश कुमार बहुत छोटे नेता थे, जूनियर थे, लेकिन आगे चलकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ खड़े हो गए।
तो उनको भी अहमियत मिलने लगी और बीजेपी के साथ जाने के बाद ही नीतीश कुमार का नाम हो गया। और जब 2005 में पहली बार एनडीए ने लालू को बहुमत से हटाया, तब एनडीए के मुख्यमंत्री बनने का चांस नीतीश कुमार को मिल गया। लेकिन वो सरकार चली नहीं, बहुमत नहीं दिखा पाए, तो वो सरकार गिर गई। विधानसभा चुनाव फिर से हो गया और नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने। तब से पिछले 20 साल, एक जीतन राम मांझी का अगर कुछ 1-1.5 साल का समय छोड़ दे, तो नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और एक बात है, कभी वो बीजेपी के साथ रहे, कभी वो लालू प्रसाद के साथ रहे। जो लालू प्रसाद के साथ झगड़ा करके उन्होंने अलग से पार्टी बनाई थी, उसी लालू प्रसाद को शरण जाने का एक ही कारण था, अहंकार। अपने अहंकार के कारण लालू ने जनता दल तोड़ा था और नीतीश कुमार ने अपने अहंकार के कारण मोदी के खिलाफ जाते जाते एनडीए तोड़ी थी और वो लालू के साथ चले गए थे। अर्थात लोकसभा 14 में, 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार लालू के साथ नहीं गए थे। उनको लगा था कि वही एकमेव बिहार के सबसे ज्यादा पॉपुलर और लोकप्रिय नेता है, और इसलिए अपनी ताकत पर उन्होंने बीजेपी और लालू दोनों के साथ एक साथ लड़ाई की। लेकिन उसका परिणाम उनको मिल गया, क्योंकि जो बीजेपी बिहार की राजनीति में नीतीश की जूनियर पार्टनर थी, वो 2014 के चुनाव में खुद एक नंबर की पार्टी बन गई और नीतीश कुमार की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। 2009 में जिस नीतीश के 20 एमपी थे लोकसभा में, वो घटकर 4 तक पहुंच गए और बीजेपी के कुछ 20 या 22 एमपी बन गए। लालू का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन अपने अहंकार पर अड़े हुए नीतीश कुमार ने आगे चलकर लालू के साथ हाथ मिलाया और बीजेपी के खिलाफ जाकर विधानसभा का 2015 का चुनाव लड़ा। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उनको समझ में आया कि लालू साथ लेते हैं तो खा भी लेते हैं। और रबड़ी देवी और लालू के बेटे और बेटियां जब नीतीश के पीछे पड़ गई कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री करना चाहिए, तब एक समय ऐसे आ गया कि नीतीश ने अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दिया और इसके कारण वो लालू के साथ बनाया हुआ सरकार गिर गया और नीतीश कुमार रातों रात बीजेपी के साथ आ गए और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2017 का विधानसभा राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद ये घटना हुई थी और उसके बाद फिर 2000 मुझे लगता है 2020 का चुनाव नीतीश कुमार ने 2019 और 2019 लोकसभा और 2020 विधानसभा का चुनाव नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर लड़े, लेकिन उनकी पार्टी की ताकत घटते गई। जो पार्टी 2009 में 20 से ज्यादा एमपी बिहार से चुनकर लाती थी और जिसके विधानसभा में 112 एमएलए थे, वो पार्टी की हालत आज की तारीख में सिर्फ 47 एमएलए पर आकर बची है। बीजेपी का बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ। हाँ, 2009 में बीजेपी के 90 से ज्यादा एमएलए थे, आज कुछ 75-78 वगैरह है। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि जब एक अहंकारी नेता गठबंधन में होता है, वो खुद का भी नुकसान करता है और गठबंधन का भी नुकसान करता है। वो एक तरीके से नीतीश कुमार ये उद्धव ठाकरे के पहले के उद्धव ठाकरे हैं। जिस ढंग से 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से महाराष्ट्र में दगाबाजी कर दी थी, बिल्कुल वही बात नीतीश कुमार ने बिहार में 2 बार की है। एक बार नहीं है, 2014 में और फिर मेरा ख्याल है 2022 वगैरह में। तो कहने का मतलब ये कि इसीलिए तो 2024 का चुनाव खत्म होने तक और नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस एक अपेक्षा कर रही थी कि बहुत जल्दी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाने वाली बीजेपी
सत्ता से अलग हो जाएगी, क्योंकि नीतीश और नायडू उनके साथ आ जाएंगे। तो नायडू ने तो खुले आम दिखाया कि वो तो मोदी का साथ अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके पहले 2 बार नीतीश जैसा ही उनको नुकसान हुआ है, और उस नुकसान से उबरना उनके अकेले के औकात की बात नहीं है, ताकत की बात नहीं है। इसलिए बार बार पिछले कुछ महीनों में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र के एक बात साफ कर दिए कि वो मोदी का साथ छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पक्के नौटंकी है, इसलिए इन पर किसी का भरोसा नहीं है, ना लालू का भरोसा है, ना बीजेपी का भरोसा है। फिर भी ये अपेक्षा लगाए, आशा लगाए बैठते हैं कि नीतीश आज न कल टूटेगा। इसीलिए तो लालू ने नीतीश को साफ साफ खुले आम ऑफर दिए कि जब आओगे तुम मुख्यमंत्री रहोगे, हमारा गठबंधन बनेगा तो नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेगा। ये बार बार लालू बोलते हैं। 2023 में जब इंडी गठबंधन बना था, तब भी नीतीश कुमार और लालू साथ थे, लेकिन गठबंधन का, इंडी अलायंस का नियोजक संयोजक नहीं बनाया गया। इसलिए गुस्सा होकर नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस छोड़ दी और वो बीजेपी के साथ आ गए। और इसीलिए आज लोकसभा में उनके अगर 14-16 कुछ एमपी दिखाई दे रहे, वो बीजेपी की मेहरबानी है, मोदी की मेहरबानी है, कोई बात नहीं। लेकिन आज भी बहुत सारे एंटी बीजेपी पत्रकार विश्लेषक ये सोच में बैठे हैं कि आज ना कल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ छोड़ेंगे, पलटी मारेंगे। लेकिन एक बात भूलते हैं, अभी परसों की बात है, दिल्ली में जब बीजेपी ने चुनाव जीत लिया विधानसभा का, तो उसके बाद जो शपथ विधि का समारोह हो गया, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, नीतीश नहीं पहुंचे थे। तो फिर उससे एक निष्कर्ष निकाला गया, हाँ, कि बहुत जल्दी नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले। लेकिन नीतीश की तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन उनके कुछ साथी लल्लन सिंह वगैरह दिल्ली के मंत्रिमंडल के शपथ विधि में हाजिर थे। और इसका एक कारण समझ लेना चाहिए कि आज नीतीश कुमार उतने ताकतवर नहीं रहे, पॉलिटिकली भी और फिजिकली भी उनका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता। और इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपने बेटे को, निशांत कुमार को, राजनीति में लाने की प्रयास में दिखाई देते। वो लाए न लाए, अब आज कोई ऐसी बात सामने दिखाई नहीं दे रही। लेकिन निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं, जो राजनीति से इतने सालों से अलग बैठे हैं, आज उनकी उम्र कुछ 50 के आसपास पहुंची है, लेकिन लालू या और नेताओं के बेटे जैसे राजनीति में आते, वैसे नीतीश कुमार का बेटा राजनीति में आया नहीं, बिल्कुल अलग रहा, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में काम करता रहा। तो ये जो चर्चा है, नीतीश टूटेगा, नीतीश पलटी मारेगा, पलटी मारने की हिम्मत नीतीश में अब बची नहीं है। पूरे बिहार का दौरा करने की भी बात हो तो नीतीश वहां पहुंचने की हालत में आज नहीं है। जब किसी पार्टी में आप दूसरे नंबर का कोई नेता खड़ा ही नहीं होने देते, शरद यादव थे, बहुत सारे और नेता थे, लेकिन नीतीश इस ढंग से राजनीति खेले कि किसी तरीके से भी राजनीति हो, उनको ही मुख्यमंत्री पद का चांस मिलना चाहिए। अगर इसी ढंग से वो काम करते रहे तो उनकी पार्टी में उनके बाद नेता कौन बनेगा, ये सवालिया निशान कायम है। और इसीलिए नीतीश पलटी मारेंगे तो पलटी मारने के बाद जो मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत के लिए उनका स्वास्थ्य उनका साथ देने वाला नहीं है। वो बार बार लगातार बीमार हो रहे हैं। और इसीलिए एक बात साफ है कि नीतीश कितने भी नाराज हो, उनको बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको पक्का मालूम है अगर लालू के साथ चले गए तो लालू खराब बात करेंगे नहीं, लेकिन कब डीच करेंगे, कब दगा देंगे लालू और तेजस्वी, इसका भरोसा नहीं है। उससे बीजेपी भरोसेमंद है। 2 बार दगाबाजी नीतीश ने करने के बावजूद अगर बीजेपी ने 2 बार उनको संभाल लिया है और अपनी जीती हुई सीट भी
बार बार नीतीश को दे दिए। बीजेपी ने नीतीश को साथ देने के लिए खुद का नुकसान भी कर लिया है। तो नीतीश के लिए बीजेपी जितनी भरोसेमंद है उतनी लालू की साथ भरोसेमंद नहीं है। ये तो पॉलिटिकल बात है। लेकिन स्वास्थ्य की बात देखें, तबीयत की बात देखें, तो नीतीश कुमार आज उतनी ताकत उनमें नहीं है कि गांव गांव घूमे। और इसलिए उनको पक्का पता है कि अगर 2025 के अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जीतना है तो बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का साथ मतलब आरएसएस का इलेक्शन मैनेजमेंट होता है। बिहार में आरएसएस जिस ढंग से काम करेगी और चुनाव बीजेपी के लिए जीतने की कोशिश करेगी, वही प्रयास एनडीए को जिताएंगे। और अगर एनडीए जीत पाती है तो अपने आप जेडीयू के भी अच्छे सीटें चुनकर आ सकती है। जो आज तक अहंकार के पीछे जाते जाते नीतीश कुमार ने अपनी ताकत गंवाई है, वो अगर थोड़ी बहुत रिकवर करनी है, 60-70 एमएलए तक भी पहुंचना है, तो नीतीश को बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि इतनी सीटें लालू के साथ जाकर वो जीत नहीं पाएंगे। और जितनी सीटें उनको लड़नी है उतनी सीटें तो कांग्रेस और लालू देने से रहे। तो इसलिए फिर पलटी मारने की हिम्मत आज नीतीश कुमार में बची नहीं है। नीतीश पलटी नहीं मार सकते, क्यों? पलटी मारने के बाद जो मेहनत करनी है वो मेहनत करने का ऑर्गेनाइजेशन केडर उनके पास नहीं है। हाँ, एक है, पॉपुलैरिटी आज भी नीतीश की अच्छी है, लेकिन पॉपुलैरिटी का कल्टीवेशन करना, मेहनत करके वोट वोटिंग सेंटर पर लाना, बूथ पर लाना, ये ताकत नीतीश के पास नहीं है। इसके लिए आरएसएस का काडर उपयोगी पड़ेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि नीतीश नौटंकी बहुत करेंगे, अड़ंगा जरूर लगाएंगे, लेकिन चुनाव चुनाव होने तक वो बीजेपी के साथ रहेंगे। ये पत्थर की लकीर है, क्योंकि नीतीश कुमार अब पलटी मारने का या बगावत करने का, दगाबाजी करने की हिम्मत गवा बैठे। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।